2020। दोस्तों, जैसा कि पता है डेली अपनी हिंदी की क्लास 4:15 बजे होती है। लेकिन लेकिन आज दोस्तों मैंने आपको बोला था कि मैं विलोम शब्द आपका सिलेबस में है, और पर्यायवाची शब्द जैसे एंटोनिम एंटोनिम एंड सिनोनिम्स सिनोनिम्स भी आते हैं, तो वो आपके करवाने हैं, बाकी थे। तो आज मैंने सोचा 4 बजे क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और 200 विलोम शब्द एंटोनिम अपन करेंगे। तो दोस्तों, जो इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और पास में पड़े बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि डेली की क्लास जैसे मेंटल एबिलिटी, मैथ और हिंदी की जैसे भी क्लास आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप न्यू स्टूडेंट हो और आप डेली के 80 क्वेश्चन वाले टेस्ट लेना चाहते हो, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो और डेली के टेस्ट दे सकते हो। तो चलिए अपन स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले जो जिसने लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दें। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए अपन चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। 200 विलोम शब्द अपन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला है सत्य। बहुत कम लोग जुड़े हैं अभी। यहां पर पहला है सत्य। सत्य का क्या हो जाएगा? असत्य। याद रखना है, सत्य। सत्य मतलब सच, सत्य बोलना और झूठ बोलना। झूठ को क्या बोलेंगे? असत्य। सत्य सच हो जाएगा और जो झूठ बोलेगा उसे असत्य कर देंगे। ठीक है, ये सही नहीं है, ये गलत है। सत्य मतलब सही है, असत्य मतलब गलत है। ठीक है, जैसे आपका आता है ना कि सत्य का कथन को चुनिए, इसमें से सही कौन सा है। ठीक है, इसमें आपको आंसर्स नहीं देने हैं क्योंकि इसमें कोई आंसर का नहीं है, ना ही कोई क्वेश्चन है। ठीक है, सत्य असत्य हो जाएगा। फिर राजा का रानी हो जाएगा। राजा की वाइफ क्या होती है? रानी होती है। जैसे होता है ना कि पति, उसका हो जाएगा पत्नी। पति और पत्नी हो जाएगा, उसी प्रकार से राजा और रानी हो जाएगा। जस्ट इसका विपरीत करना है। विलोम शब्द का मतलब उल्टा, उसका विपरीत अर्थ। ठीक है, जस्ट विपरीत देख लेना है आपको कि ये सही है तो उसका जस्ट विलोम कौन सा हो जाएगा, सही का कौन सा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे सही है, सही का गलत हो जाएगा। या आपका द्वंद्व द्वंद्व कोई समास नहीं आएगा। आपका आपका विलोम शब्द एंड पर्यायवाची दो ही आपके टॉपिक में दिए गए थे, तो यही अपन करेंगे। आगे देखते हैं अति। अति का अल्प हो जाएगा। ये कल नहीं, पिछले वाले वीडियो में अपना आया था ये। ठीक है, अति, अति का विलोम क्या था? अल्प था। ठीक है, अति का मतलब अधिक हो गया। अति अति अधिक हो जाता है। अल्प मतलब थोड़ा, अल्प मतलब थोड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज बहुत कम लोग जुड़े हैं, क्या बात है। स्त्री नीचे दिया गया है 4 नंबर पर। स्त्री, स्त्री का क्या हो जाएगा? पुरुष। स्त्री नारी, नर नारी, स्त्री पुरुष, हर चीज का अलग अलग होता है। ठीक है, स्त्री का मतलब वुमेन, पुरुष का मतलब मैन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अनंत। अनंत एवं अंत। 5 का क्या हो जाएगा? अनंत। अनंत का हो जाएगा अंत। अंत, अंत का मतलब आखिरी छोर। जहां से ये तीर लगा हो वहां पर मतलब ये अनंत है। जहां तीर का निशान हो आप सोचना ये अनंत है, मतलब ये आगे कहीं भी जा सकती है। और जहां पर भी इस प्रकार की खड़ी लाइन हो, खड़ी लाइन हो, वो हो जाएगा अंत हो जाएगा। अंत हो जाएगा। अंत का मतलब यहां तक समाप्त हो चुका है। और अनंत, अनंत कहीं पर भी जा सकता है, आगे कितना भी बढ़ा हुआ बढ़ सकता है। अनुलोम विलोम। अनुलोम, अनुलोम का हो जाएगा विलोम। जैसे आप योगा करते होंगे, आपको पता होगा कि अनुलोम का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा? अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करते हो ना आप, तो उसका अनुलोम का विलोम हो जाएगा। मतलब सांस को छोड़ते हैं और सांस को लेते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं ना, छोड़ना पकड़ना, ये हो जाएगा। ठीक है, गुप्त। गुप्त और प्रकट हो जाएगा। गुप्त का क्या होगा? प्रकट होगा। यानी कि गुप्त मतलब छिपा हुआ,
कहीं पर चला गया है, प्रकट एकदम से अचानक प्रकट हो चुका है। आप बोलते हो ना कि वो प्रकट हो चुका था एकदम, ठीक है। गुप्त, गुप्त मतलब गुमशुदा है, गुप्त है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं 8 नंबर पर। सुगंध, सुगंध का हो जाएगा दुर्गंध। सुगंध सूंघते हो ना आप, नाक से सुगंध लेते हो, अच्छी खुशबू आती है उसे आप सुगंधित कहते हो। और दुर्गंध, गंदी खुशबू आती है उसको बोलते हो दुर्गंध। चलिए यहां तक समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। क्रय, क्रय का क्या हो जाएगा? विक्रय। क्रय मतलब आपने मैथ में पढ़ा होगा, क्रय मतलब खरीदना, ठीक है। विक्रय मतलब बेचना, क्रय का विक्रय। ये आप समास वगैरह अभी छोड़ दो, आप काम की बात पर ध्यान दो। अभी जो विलोम शब्द चल रहे हैं ये करते रहो, और इसका पीडीएफ भी आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आप उसको यहाँ पर अभी पेन और कॉपी साथ में रखो और नोट डाउन करते रहो। जो भी आ रहा है नोट डाउन करते रहो, लिखते रहो। अंत का अनंत हो जाएगा, अनुलोम का विलोम हो जाएगा, गुप्त का प्रकट हो जाएगा, सुगंध का दुर्गंध हो जाएगा, क्रय का विक्रय हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ठोस और तरल। ठोस का मतलब कठोर चीज, कठोर चीज होती है जैसे पत्थर होता है। और तरल का मतलब तरीलीय चीज, तरल पदार्थ, ठीक है। तो तरल एकदम मुलायम होता है, तरल, तरल को पकड़ भी नहीं सकते हैं अपन। पानी को कभी आपने पकड़ा है क्या? पानी तरल पदार्थ है। दूध को कभी पकड़ा है क्या आपने? तो ये हो जाएगा, ठीक है। यस, यस का हो जाएगा अपयश, ठीक है। यस के आगे अप लगा देना, यस का अपयश, ये आपको बिल्कुल पूरा याद करना है। और आगे चलते हैं। सफल, सफल का है सफल, सफल मतलब पास, पास हो गया है। असफल का मतलब फेल। जूम आउट करें, कोई बात नहीं, जूम आउट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। जूम आउट फिर आपको दिखेगा नहीं, फिर आप बोलोगे, ठीक है। यहां तक सभी ने नोट डाउन कर लिया है? थम्स अप कर दे सभी। फिर आगे चलते हैं। यहां तक सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं 13 नंबर पर। जूम इन करते हैं, सबको दिख जाएगा। 1 नंबर फिर से देखा है क्यों? पहले आप कहां गए थे? यहां पर लिखा हुआ सत्य असत्य, मैं वापस से दोहरा देता हूं। सत्य का असत्य, राजा का रानी, इंग्लिश का कल पढ़ेंगे। अति अल्प हो जाएगा, स्त्री पुरुष हो जाएगा, अनंत अंत हो जाएगा, अनुलोम विलोम, गुप्त प्रकट, सुगंध दुर्गंध, क्रय विक्रय, ठोस तरल। आगे है यश अपयश, यश का अपयश, सफल असफल। यहां तक हो चुका था। आगे चलते हैं 13 नंबर में, समझा देता हूं। आस्था अनास्था, अन प्लस आस्था अनास्था, ठीक है। आस्था किसी के ऊपर विश्वास हो कि इसके ऊपर हमें आस्था है, और अनास्था किसी के ऊपर भी कुछ नहीं है, किसी की आस्था नहीं है हमें। हाँ बिल्कुल, आपको याद ही करना है ना, तभी आप एग्जाम में कर पाओगे, नहीं तो कैसे कर पाओगे? याद तो करना ही पड़ेगा आप सबको। ये तो बेसिक से है, आपके लिए बेसिक से लेके आया हूं, तो ये आपको तो बहुत कम है, याद करने ही पड़ेंगे। उषा संध्या, उषा का मतलब प्रातःकाल, प्रातःकाल, और संध्या का मतलब सायकाल, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग। उषा संध्या, वेरी गुड, गुड इवनिंग। यहां पर अगला पिछला, अगला का मतलब आगे, पिछला का मतलब पीछे, ठीक है। समझ में आ गए? अगला पिछला। अल्प, अल्प का पहले भी आया था, अल्प का मतलब थोड़ा, और इसका हो जाएगा अधिक मतलब ज्यादा, ठीक है। ओके, सुरेंद्र सिंह आ गया है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अस्त उदय, अस्त का मतलब जो सूर्य अस्त हो जाता है फिर ऊपर उठ जाता है, उसका हो जाएगा उदय। उदय का अस्त हो जाएगा, या अस्त का उदय कर दो, जो भी कर दो आप, ठीक है। अमृत विष, अमृत का मतलब गंगा जल आपने सुना होगा,
मतलब एकदम शुद्ध प्योर, ठीक है। विष का मतलब जहर हो जाएगा, ठीक है, एकदम प्योर और विष जहर, पॉइजन। आगे देखते हैं आदि अंत। आदि का मतलब स्टार्ट करना, शुरू करना, और अंत का मतलब अंत हो जाना। बिल्कुल टेस्ट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट अंत हो जाएगा। मोक्ष बंधन, मोक्ष मोक्ष मतलब सन्यासी, मोक्ष प्राप्त करने वाला, और बंधन एक दूसरे से जुड़ना, ठीक है। आगे चलते हैं। 20 तक सभी को समझ में आ गए, सभी ने नोट डाउन कर लिए 20 तक? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? थम्स अप कर दे जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ चुका है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप सब एक्टिव हो। आगे चलते हैं 21 नंबर पर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जो कुछ समझ में नहीं आए वापस से मैं समझा दूंगा। शुभ का, शुभ का हो जाएगा अशुभ, शुभ का अशुभ हो जाएगा, ठीक है। शुभ मतलब शुभ, यह चीज शुभ है, यह अशुभ है, यह काम करना शुभ है, यह काम करना अशुभ है, ठीक है। मतलब गलत है, ये अभी नहीं होना, जब शुभ घड़ी आएगी उस समय कर लेना। एक का अनेक हो जाएगा, एक एक चीज हो जाएगी, और दो कहेंगे तो अनेक हो जाएगी, ठीक है। एक एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन आप समझते होंगे। एक अनेक, एक अगर एक चीज है कोई तो उसका एक हो जाएगा, ठीक है। अगर उससे ज्यादा हो गई तो अनेक हो जाएगी, मतलब अपने को पता नहीं है कितनी चीजें हैं, अनेक हो जाएगी। अर्थ अनर्थ, किसी चीज का अर्थ होगा, किसी का अनर्थ होगा, ठीक है। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। घात का प्रतिघात, एक घात होता है, एक प्रतिघात होता है, ठीक है। जन्म मृत्यु, ये तो आपको पता ही है। जन्म मृत्यु, गर्म ठंडा, ये तो आपको पता ही है। जन्मते हैं उनकी मृत्यु भी होती है। जन्म का हो जाएगा मृत्यु, जन्म का उल्टा मृत्यु। गर्म का उल्टा ठंडा हो जाएगा। एक गर्म होता है, एक ठंडा होता है, दो प्रकार से हो जाएंगे, गर्म ठंडा। हार और जीत, एक हारेगा और एक की जीत होगी, जस्ट विपरीत हो गए ना। जो हारा हुआ है वो जीतेगा नहीं उसी समय, बाद में भले ही जीत सकता है लेकिन उसी समय जीतेगा नहीं। गुप्त प्रकट, ये पहले आ चुका है, गुप्त हो गया और प्रकट हो गया, ये पहले मैंने बता दिया है, ठीक है। रक्षक का भक्षक हो जाएगा, रक्षा करने वाला रक्षक, और भंग करने वाला भक्षक, रक्षक का भक्षक हो जाएगा। जय का पराजय, बिल्कुल जय का पराजय हो जाएगा। आदान प्रदान, यहां पर आदान लिखा हुआ है ना, इसकी जगह आप आदान कर देना। आदान प्रदान, लेना देना, ठीक है। आदान करना है और प्रदान करना। आदान का मतलब देना, प्रदान करना मतलब लेना। ओढ़ना बिछाना, एक बिछाना होगा एक ओढ़ना होगा, ठीक है। एक अपन ऊपर ओढ़ते हैं, एक बिछाते हो नीचे बिछाते हैं, ठीक है। ओढ़ना और बिछाना हो जाएगा। आगे चलते हैं 32 पर। मर्द औरत, मर्द मतलब आदमी, औरत मतलब वुमेन, औरत का आपको पता ही है वुमेन, ठीक है। एक जल होगा और एक थल होगा, जलीय जीव और थल में रहने वाले। हाँ, रजाई ओढ़ने वाली और जो बिछाने वाला होता है, ब्लैंकेट वगैरह हो गया, वो ओढ़ना हो जाएगा और बिछाना हो जाएगा, ठीक है। जल थल, एक जल में रहते हैं एक थल में रहते हैं, तो दोनों को विपरीत अर्थ हो जाएगा, जल थल। भाव अभाव, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका भाव होता है, कुछ मूल्य होता है, और कुछ ऐसी चीजें कोई उसका मोल नहीं है, अभाव हो जाएगा उसका, कोई भाव। आगे चलते हैं जटिल सरल। जटिल का मतलब होता है हार्ड, और हार्ड का क्या हो जाएगा? सरल। जटिल, यह काम बहुत जटिल था, बहुत हार्ड था, और यह काम बहुत इजी था, सरल था, ठीक है। 35 नंबर, जटिल सरल हो जाएगा। साथ साथ में नोट करते चलिएगा। आगे चलते हैं योगी भोगी। योगी योग करने वाला, भोगी भोगने वाला। योगी और भोगी, ये समास में हो जाएगा, योगी और भोगी, योगी भोगी, ठीक है। योगी का भोगी हो जाएगा। योग करता है वो अच्छे से रहता है, और जो भोग करता है वो भुगतता रहता है। आशा निराशा, आशा किसी के ऊपर विश्वास है कि मेरे उस पर विश्वास है, अगर उसका विश्वास टूट जाए तो वो निराश हो जाते हैं। आशा निराशा, ठीक है। कबूलना नकारना,
कबूलना मतलब कबूल करना, कबूल करना, हाँ मैंने ये काम किया है। नकारना, मैंने ये काम नहीं किया है। ठीक है, भले ही उसने किया, उसने नकार दिया है मैंने ये काम नहीं किया है। एक कबूल करना, हाँ मैंने किया है, दूसरा नकारना, मैंने नहीं किया है। कबूलना, नकारना। ठीक है, आगे ग्रामीण शहरी, रूरल अर्बन। ठीक है, एक गांव में रहते हैं, एक शहरों में रहते हैं। ग्रामीण, ये एक वचन हो जाएगा प्रयोग के लिए शाला, ये आपका नहीं आएगा प्रयोगशाला, ये आपका नहीं आया, आपका ओनली फॉर यही अभी तक देखा गया है जो एंटोनिम सिनोनिम ये दो ही होते हैं। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया है, ग्रामीण और शहरी तक। ठीक है, आज बहुत कम लोग जुड़े हैं, क्या बात है। सभी को समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसी को भी समझ में नहीं आए तो वापस से पूछ सकते हो आपकी सर मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ बिल्कुल, रूरल और अर्बन ये तो आपको याद ही रखना है, अच्छे से याद ही होगा। आगे देखते हैं, राक्षस देवता मतलब रक्षा, रक्षा सॉरी राक्षस हो जाएगा ना, राक्षस और देवता मतलब अपन कुछ काम होता है तो देवता को याद करते हैं, राक्षस को कोई याद करता है क्या? राक्षस उसको खाता है, देवता उसको बचाता है। ठीक है, राक्षस का देवता हो जाता है, दोनों अलग अलग हैं। रंगीन रंगहीन, किसी का रंग होता है वो रंगीन होता है और जिसका कोई रंग नहीं होता है वो रंगहीन होता है। जैसे दूध का रंग होता है तो वो रंगीन हो जाएगा, वो पानी का कोई रंग नहीं होता है तो रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, रंगीन रंगहीन। चलिए आगे चलते हैं, वास्तविक और अवास्तविक। वास्तविक का मतलब है कि वास्तव में ये चीज है, वास्तविक है। और अवास्तविक जो वास्तव में नहीं है उसको जैसे ही अपने हिसाब से बनाया गया है अवास्तविक है। एक वास्तविक होता है, एक अवास्तविक होता है। आगे चलते हैं, वीर और कायर। वीर और कायर मतलब वीर, एक आपने सोचा होगा वीर योद्धा जो आमने सामने लड़ सके, जो अपना काम स्वयं कर सके वो वीर होता है। कायर होता है वो किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, उसको कायर बोलेंगे। आगे वीरान और आबाद। वीरान मतलब उसके पास हर चीज है और आबाद है, वो आबाद हो चुका है, कुछ नहीं है उसके पास। ठीक है, एक वीरान होगा, एक आबाद होगा। मित्र का शत्रु हो जाएगा, एक आपका घनिष्ठ मित्र है और उसका विपरीत कौन सा होता है, एक शत्रु है आपका, तो आप किसको पसंद करोगे? मित्र को करोगे, शत्रु को नहीं करोगे, दोनों विपरीत हो गए। आज 100 नहीं, आज 200 क्वेश्चन करेंगे, 200 क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, पूरे 200 के 200। और मैं इसका और भी वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप पर अपलोड कर दूंगा, वो आप देख सकते हो। इसके और भी आप अच्छे से देखना चाहो तो दूसरे इंग्लिश में भी साथ में रहेंगे उसमें। आगे चलते हैं, सर्द और गर्म। ये पहले आया था सर्दी और गर्मी, मतलब गर्म और ठंडा, सर्दी गर्मी, सर्द गर्म, ये आपका जस्ट विपरीत हो जाएगा। ठीक है, सर्द और गर्म। दुख सुख, एक व्यक्ति सुखी है, एक दुखी है, जस्ट उसका विपरीत ही होगा ना, दुख का सुख हो जाएगा, दुखी का सुखी हो जाएगा। सुबह का शाम, सुबह सुबह का क्या हो जाएगा, शाम हो जाएगा। एक आप मॉर्निंग में होते हो सुबह, इवनिंग का टाइम हो जाता है शाम। ठीक है, एक सुबह होता है, एक शाम हो जाता है। आगे क्षमा और दंड। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, आप में भी, जो सर बोलते हैं कि सर हमें माफ कर दो या क्षमा कर दो, कुछ गलती हो जाती है तो। और कुछ बोलते हैं कि किसी को दंड दे दिया जाता है तो वो बोलते हैं सर दंड मत दीजिए मुझे, किसी को ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो बोलते हैं सर माफ कर दीजिए। ठीक है, तो क्षमा, एक हमने दंड दे दिया उसको बाहर कर दिया, एक क्षमा कर दिया, मतलब अगली बार से ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लक्ष्य अलक्ष्य, किसी का लक्ष्य होता है कि हमें नवोदय में जाना है और किसी का कोई लक्ष्य नहीं होता है, उनको कुछ पता भी नहीं होता है कि मेरे को कुछ करना है या नहीं करना है। जिनका लक्ष्य है वो ये वीडियो देख रहा है, जिसका लक्ष्य है कि मेरे को नवोदय पार ही करना है, गोल हो गया, एम हो गया, जो भी आप बोलो, ठीक है, वो हो जाएगा। बोलते नहीं है, कुछ ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं कोई बात नहीं मेरे को बाहर निकाल दिया, कोई बात नहीं आपकी मर्जी है। ठीक है, ये हो जाएगा लक्ष्य का अलक्ष्य हो गया। नवीन, नवीन मतलब नया, और प्राचीन का मतलब पुराना। प्राचीन खंडहर पड़े हैं, नवीन इमारत है,
ठीक है, तो नवीन मतलब नया, जो हाल ही में हुआ हो वो नहीं नवीन हो जाएगा। प्राचीन मतलब काफी सालों पहले हो चुका है वो प्राचीन हो जाएगा। जैसे यहां पर हो जाएगा हिस्ट्री हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये प्रेजेंट में हो जाएगा। ठीक है, ये फ्यूचर में हो जाएगा, प्राचीन पहले जमाने में, और नवीन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 52 पर। अतिवृष्टि अनावृष्टि। अतिवृष्टि, अति अति मतलब आपको पता था अधिक, कहीं पर बाढ़ आ जाती है तो अतिवृष्टि हो जाती है, और कहीं पर सूखा पड़ जाता है, अनावृष्टि हो गई। ठीक है, अतिवृष्टि और इसका अनावृष्टि हो जाएगा, कुछ नहीं है। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा दे दिया है कहीं जगह पर, और अनावृष्टि मतलब कुछ नहीं है, अकाल पड़ चुका है। आय का व्यय, आय मतलब आना। जैसे आप किसी की पूछते हो आपकी आय क्या है, ठीक है, मतलब उसको पैसा कितना आया, कितना वो कमाता, और व्यय कितना खर्च करता है। एक आना और जाना, ठीक है, कितना आता है कितना खर्च करता है। निकनेम वृष्टि है, बिल्कुल मैं पास आउट हूं नवोदय से। ठीक है, आगे यहां पर आता है क्षमा का क्रोध। एक क्षमा कर देना, जो पहले भी आया था, क्षमा कर देना और उसके ऊपर क्रोध करना या दंड देना उसका, क्षमा का क्रोध हो जाएगा। क्षर अक्षर, क्षर अक्षर, ठीक है, क्षर का हो जाएगा अक्षर, मतलब कोई पढ़ा लिखा न हो, अक्षर हो जाएगा। कोई चीज लिखते हैं तो ये क्या है, ये अक्षर लिखा हुआ है, कोई ये अक्षर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। सामान्य और वशिष्ठ। एक सामान्य होता है, सामान्य का मतलब बराबर होता है, ठीक है, और वशिष्ठ जो इसके ऊपर हो, बड़ा हो। ठीक है, सामान्य का वशिष्ठ हो जाएगा। मैं हिंदी मीडियम से था, ठीक है, मैं हिंदी मीडियम से था और नवोदय में जाने के बाद इंग्लिश मीडियम हो चुका था। आगे चलते हैं संगत और असंगत। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी संगति होती है, संगति होती है कि वो अपने फ्रेंडों के साथ चलते हैं, उनकी संगत बनी हुई होती है, कुछ काम करते हैं तो पढ़ते हैं तो साथ में रहते हैं। और असंगत, किसी की कोई संगत नहीं होती है, कोई संगत में रहता है, कोई असंगत में रहता है। ठीक है, असंगत, कोई संगत नहीं है, ऐसे ही फालतू में बैठे रहते हैं। एक होता है स्वार्थ, एक होता है निस्वार्थ। स्वार्थ का क्या हो जाएगा, निस्वार्थ, किसी काम से और व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, स्वार्थ और निस्वार्थ। सापेक्ष निरपेक्ष, सापेक्ष का क्या हो जाएगा, निरपेक्ष। सापेक्ष मान आपने मैथ में पढ़ा होगा, सापेक्ष मान और एक निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान, ये सापेक्ष का हो जाएगा निरपेक्ष। आगे सदय और निर्दय, ये आपका शायद कल आया था, सदय का निर्दय। ठीक है, सदय और निर्दय, दयालु, एक जो दया नहीं करने वाला, क्षमा नहीं करने वाला, सदय हो जाएगा, निर्दय जो दया कर दे। बहुत कम लोग हैं आज तो, इसका मतलब किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो दे रहे हैं, जिनको नवोदय जाना है वो डेली क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, 60 नंबर तक, 60 नंबर अपन कर चुके हैं। आगे चलते हैं, समास व्यास। समास व्यास, समास मतलब सेम, इसका क्या अर्थ होगा समास, और एक व्यास मतलब कुछ भी नहीं इसका। आगे सुंदर असुंदर, सुंदर असुंदर मतलब एक सुंदर दिखता है कोई, एक सुंदर दिखता है, और एक असुंदर मतलब वो गंदा दिखता है। मतलब आज किसी ने स्नान किया होगा और किसी ने नहीं किया होगा, कोई सर्दी से स्नान नहीं करता है, कोई सर्दी में स्नान करता है, तो वो सुंदर हो जाएगा, जो करता है वो नहीं करता वो असुंदर हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसका चेहरा साफ नहीं दिखेगा, सुंदर का असुंदर हो जाएगा। आगे चलते हैं, विदेश और स्वदेश। विदेश, विदेश का मतलब हो जाएगा दूसरे देशों से, जैसे चीन से कोई आता है, अमेरिका से आते हैं, कोई विदेशी आते हैं तो उनको आप दूर से आते हैं उसको क्या बोलते हैं, विदेशी ही बोलते हैं। ठीक है, और अपने ही देश के होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्वदेशी या स्वदेश। विदेश का हो जाए विदेशी का स्वदेशी, विदेश का स्वदेश। ठीक है, यही होगा ना, गांधी जी ने बोला था ना कि स्वदेश अपनाइए।
ठीक है, अपने ही देश के हर चीज को अपनाना है, विदेशी को भगाना है, यही बताया था। चलिए आगे चलते हैं 64 पर। सुमति और कुमति, किसकी संगत अच्छी होती है वो सुमति पर चलता है, और कुमति जिसकी नीयत अच्छी नहीं होती है वो कुमति हो जाता है। वेरी गुड इवनिंग सर जी। फॉरेनर, बिल्कुल। आगे चलते हैं विधवा सधवा। कुछ औरत होती है विधवा होती है और कुछ होती है सधवा होती है। ठीक है, ये भी आपने सुना होगा, विधवा और सधवा। जिसका पति न हो वो विधवा हो जाएगी और जिसका पति हो वो सधवा हो जाएगी। आगे चलते हैं, विरत निरत। ठीक है, विरत का क्या हो जाएगा, निरत हो जाएगा। आगे वादी प्रतिवादी, विपरीत हो जाएगा, विपरीत वादी, वादी का विपरीत हो जाएगा प्रतिवादी। ठीक है, वादी का अर्थ है विपरीत है। व्यस्त अव्यस्त, किसी काम में बिजी होगा। मैथ की क्लास 6 बजे होगी, फिक्स 6 बजे। अभी 5 बजे आपकी मेंटल एबिलिटी की भी क्लास होगी, वहां पर भी आपको ज्वाइन होना है मेंटल एबिलिटी में। फिर आपकी मैथ की क्लास 6 बजे होगी। व्यस्त का हो जाएगा अव्यस्त। व्यस्त मतलब बिजी। बिजी, कोई बिजी होता है वो बोलते हैं ना कि आप मोबाइल में भी कभी सुनते हो वो अभी व्यस्त है, उनका कॉल व्यस्त आ रहा। तो अव्यस्त जो काम नहीं करता है, ऐसे बैठा रहता है, अव्यस्त हो जाता है। काम करता है वो व्यस्त रहता है, नहीं करता है वो अव्यस्त हो जाता है। आगे चलते हैं 69 पर। वृद्धि और ह्रास। वृद्धि, किसी की आय में वृद्धि होती है और किसी का ह्रास हो जाता है, मतलब वो उसकी आय घट जाती है। किसी के काम में वृद्धि होती है, किसी के ह्रास हो जाता है, में कमी आ जाती है। किसी का घाटा हो जाता है, हानि लाभ ये हो जाता है, वृद्धि और ह्रास हो जाता है। जैसे नीचे आ गया है लाभ और हानि। किसी को लाभ होता है मतलब किसी को फायदा होता है, और किसी को घाटा होता है यानी हानि होती है। बिजनेस में होता रहता है हानि और लाभ होता रहता है। लेन और देन, ये भी पहले आ चुका है, मैंने बताया है। लेना और देना, लेन देन करना, एक हाथ से लेना एक हाथ से देना, लेन देन हो जाएगा। ठीक है, राम और रावण जस्ट विपरीत हो जाएंगे, प्रॉफिट लॉस, बिल्कुल। राम एंड रावण, ठीक है, कुछ बोलते हैं राम सत्यवादी थे, कुछ बोलते हैं रावण सत्यवादी थे। ठीक है, जस्ट विपरीत हो जाएंगे राम और रावण। मीठा और कड़वा, एक चीज आपको शक्कर खिला दे तो आपको एकदम मीठा लगेगा। ठीक है, और आपको अगर नींबू खिला दे, नींबू खिला दे या आम खिला दे पहले तो मीठा लगेगा, और अगर नींबू खिला दे तो कैसा लगेगा, कड़वा कड़वा लगेगा। अगर आंवला खिला दे आपको, कच्चा आंवला खिला दे तो कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा। तो मीठे का कड़वा हो जाएगा विपरीत। यहां पर देखते, एक होता है नौकर, एक होता है मालिक। मालिक होता है उसके जस्ट विपरीत नौकर होता है, मतलब जो काम नौकर करता है वो मालिक नहीं करता है, और मालिक करता है वो नौकर नहीं करता है। जस्ट विपरीत हो जाएंगे ना। अगर नौकर है तो मालिक क्यों काम करेगा। मंगल और अमंगल, ठीक है, मंगल का अमंगल हो जाएगा। मंगल का मतलब शुभ कार्य, शुभ कार्य, और अमंगल का मतलब शुभ नहीं है। ठीक है, अशुभ हो जाएगा। आगे मृत जीवित, ये वाला हो जाएगा जो जीवन मरण वाला हो जाएगा, जन्म मृत्यु वाला हो जाएगा। जीवित होते हैं एक, मरते हैं। ठीक है, जिंदा और मुर्दा, मुर्दा हो जाएगा, जिंदा और मुर्दा हो जाएगा। आगे मानवता और दानवता, एक मानव होते हैं एक दानव होते हैं। दानव मतलब राक्षस होते हैं, मानव मतलब मनुष्य होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा मानवता का दानवता। ठीक है, आगे चलते हैं हल्का भारी। एक चीज है जो हल्की है, एक चीज है भारी है। मतलब जैसे आपको थर्माकोल उठाने को बोले तो बिल्कुल हल्का लगेगा, आपको एकदम फूल की तरह लगेगा, हल्का। और भारी अगर जो आपको कोई भी दरवाजा उठाने को कहे, दरवाजा आपको बोले कि आप दरवाजा उठाओ तो वो भारी होगा, आपसे नहीं ऊपर आएगा। और अगर थर्माकोल बोल दे तो आप ऊपर जल्दी से कर दोगे। हल्का का भारी हो जाएगा। बुरा का भला हो जाएगा, कोई बुरा करता है कोई भला करता है, किसी का बुरा होता है किसी का भला होता है, तो इसका बुरा का भला हो जाएगा। भय और निर्भय, भय का मतलब डर हो जाएगा, भय किसी को कोई डर है। ठीक है, और आगे निर्भय, किसी को डर भी नहीं है, निर्भय है, कोई भय नहीं है इसको, कुछ भी कर ले। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं
जो कहते हैं किसको भय होता है कि क्या पता सर हमें बाहर निकाल दे, मैं टेस्ट नहीं दूंगा तो सर मेरे को बाहर कर देंगे, भय होता है। और किसी को निर्भय होता है, मतलब भले ही सर बाहर निकाल दे हमें, भले ही टेस्ट नहीं देने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको कोई भय नहीं होता है हमसे। भूत भविष्य, भूतकाल, ठीक है, भूतकाल जो आने वाला है, और भविष्य काल जो बीत गया है। भूतकाल भविष्य काल, आने वाला और बीत गया। भूत मतलब जो आने वाला है, भविष्य मतलब जो बीत गया। बाढ़ का सूखना, एक सूखा पड़ा हुआ है, कहीं पर तो कुछ बरसात ही नहीं है, पानी भी नहीं है, तो वो हो जाएगा सूखा, ठीक है। और एक जगह ऐसी है जहां पर खूब पानी कर दिया है, जहां पर डूब डूब के मर रहे हैं, उसको बाढ़ बोल देंगे, ठीक है। एक जगह तो सूखा है, एक जगह तो घोस्ट नहीं हो जाएगा। कौन सा गलत बोल रहे हैं आप बता दीजिए मेरे को, कौन सा गलत था। अब्दुल आप बता दीजिए कौन सा गलत था, हम सही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बता दीजिए मेरे को। पास्ट फ्यूचर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। पास्ट वाला, चलिए ये भूत और भविष्य पास्ट वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा भूत में, भूत और भविष्य का मतलब क्या हो जाएगा। भूत मतलब आने वाला, जो आने वाला होगा उसको भूतकाल ही बोलेंगे, जो चला गया उसको भविष्य बोलेंगे। इसमें क्या गलत हो गया आपका। 81 है ना, 81 भूत का मतलब, वही बोला ना, भूत का मतलब जो बीत गया, भविष्य मतलब आने वाला। चलिए भूत का मतलब जो बीत गया, भविष्य आने वाला है, भविष्य आने वाला है, जो कल आएगा टुमारो, टुमारो हो जाएगा भविष्य, फ्यूचर, ठीक है। और जो बीत गया उसको बोलेंगे भूतकाल। चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। फिर चलते हैं आगे 83 पर। प्रार्थ का हो जाएगा स्वार्थ, कोई प्रार्थी होता है कोई स्वार्थी होता है। प्रार्थ का हो जाएगा स्वार्थ, किसी का भला करना किसी का बुरा करना, ठीक है। अपना पराया, एक चीज अपनी होती है एक दूसरे की होती है, अपनी चीज को अपना, दूसरी चीज को पराया, ठीक है, अपना और पराया। आगे है पुष्ट और अपुष्ट, एक पुष्टि करना एक उसको छोड़ देना, पुष्ट का अपुष्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रशंसा निंदा करना, एक कोई बच्चा है जिसकी प्रशंसा करते हैं कि आज उसको बहुत बड़े नंबर आए, बहुत अच्छे नंबर आए हैं, ठीक है, आज बहुत अच्छे नंबर आए हैं, और दूसरे की निंदा करनी है, ये तो किसी काम का भी नहीं है, इसको कभी नंबर ही नहीं आते हैं, तो प्रशंसा का हो जाएगा निंदा। अच्छाई बुराई, ठीक है, किसी का अच्छा करना किसी का बुरा करना, किसी की अच्छाई करना किसी की बुराई करना, ठीक है, अच्छा और बुरा हो जाएगा। पुष्ट का अपुष्ट हो जाएगा, 85 मान ला नहीं है। पुष्ट किसी को छानबीन करना, पुष्टि करना, और अपुष्ट किसी को छोड़ देना, कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छाई की बुराई हो जाए। नेकी बदी, नेक काम कोई करता है उसको नेकी बोलते हैं, नेक काम करता है अच्छा काम करता है, और बदी जो बुरा काम करता है, नेक का बदी हो जाएगी, ठीक है। सजीव का निर्जीव, हाँ इन्वेस्टिगेशन करना। सजीव का निर्जीव, सजीव सजीव कौन होता है, कुछ बोलते हैं ये जीव सजीव है, और ये जीव निर्जीव है, ये चीज निर्जीव है, मतलब जो चल फिर सके बोल सके उसको अपन सजीव बोलते हैं। सजीव जैसे मनुष्य सजीव है, पेड़ पौधे सजीव है, पशु पक्षी सजीव है, लेकिन अगर अपन लकड़ी को बोले, एक पेड़ पौधे होते हैं एक लकड़ी होती है, ठीक है, लेकिन लकड़ी तो पेड़ पौधों ही से निकलती है। मैं समझा रहा हूं 89 समझ लीजिए, मतलब लकड़ी होती है एक एक पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधा होता है उसको वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, वो सांस भी लेता है, पेड़ पौधे सांस भी लेते हैं, वो जस्ट अपने विपरीत होते हैं। अपन ऑक्सीजन लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कार्बन ऑक्सीजन छोड़ते हैं, अपन ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो उसको काट देंगे ना, लकड़ी कर देंगे तो लकड़ी निर्जीव हो जाएगी, लकड़ी कभी सांस नहीं लेती है, ठीक है। आप लकड़ी को कितने सालों तक रख लो लेकिन वो कभी बड़ी नहीं होगी, पेड़ को छोटा सा होगा, पेड़ धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे पत्थर होता है, पत्थर होता है, पत्थर निर्जीव होता है। आगे नर और मादा, नर का मतलब मेल और मादा का मतलब फीमेल, नर एंड मादा, ठीक है। नगर ग्राम, ये आपका पहले भी बताया, शहरी और ग्रामीण वाला हो जाएगा ना, शहरी
और ग्रामीण, नगर मतलब बड़ा शहर और ग्राम मतलब छोटा, ठीक है, नगर और ग्राम हो जाएगा। धनी निर्धन, 92 में धनी और निर्धन, जिसके पास ज्यादा धन है, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो हो जाएगा धनी, और जो गरीब व्यक्ति है वो निर्धन हो जाएगा, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, निर्धन हो जाएगा, रिच एंड पुअर हो जाएगा इसका, धनी एंड निर्धन। दिवा और रात्रि, ठीक है, एक अंधेरा होता है, रात पड़ जाती है तो अंधेरा हो जाता है, अगर दिया जला दे तो क्या हो जाएगा, उजाला हो जाएगा, फिर आप उसको रात बोलोगे, दिन ही बोलोगे, ठीक है। सूरज जब भी आता है दिन हो जाता है और चांद आता है रात पड़ जाती है। तुच्छ और महान, तुच्छ यानी छोटी सोच वाला, छोटी सोच वाला जो होगा, जिसकी सोच बड़ी नहीं होगी वो तुच्छ होगा, और महान व्यक्ति होगा वो कभी छोटा नहीं सोचेगा, हमेशा बड़ा करने की सोचेगा महान व्यक्ति, ठीक है। आगे है धूप एंड छाह, एक होता है धूप, एक होता है छांव। गर्मियों में आपको धूप लगती है तब आप छांव में जाते हो, और सर्दियों में आपको छांव में जाना पसंद नहीं होगा क्योंकि वहां पर आपको सर्दी लगेगी, इसलिए आप धूप धूप को सेकना पसंद करोगे, ठीक है। तो इसका जस्ट हो जाएगा धूप एवं छांव। उतार चढ़ाव, उतार का चढ़ाव हो जाएगा, मतलब एक उतरना एक चढ़ना, नीचे आना ऊपर जाना, उतार का चढ़ाव हो जाएगा। कभी कभी किसी चीज के रेट गिर जाते हैं, किसी के बढ़ जाते हैं, तो उतार चढ़ाव होता रहता है। आगे चाह अनचाह, किसी को चाहना, किसी को नहीं चाहना, अनचाहा, छोड़ देना उसको, ठीक है। तो चाह का अनचाह हो जाएगा। गत, गत का आगत, गति करना और रोक देना, ठीक है, गत का आगत हो जाएगा। लाभ हानि, ये पहले आ चुका है, प्रॉफिट लॉस वाला, लाभ का हानि हो जाए, ये समझा चुका हूं मैं। गहरा एवं विशाल, गहरा मतलब लंबा, वह सुरंग बहुत गहरी है, बहुत लंबी है। विशाल का मतलब बड़ा, विशाल, वह पत्थर विशाल है, वह पर्वत विशाल पर्वत है, ठीक है। तो गहरा का मतलब नीचे जाता है, नीचे गहराई में जाता है ना, जो जैसे कुआं होता है तो गहरा है कुआं, तो विशाल का मतलब बड़ा हो जाएगा, ठीक है, एक अंदर जाना एक बाहर आना, ठीक है। खरा और खोटा, एक पत्थर हो जाएगा खरा, ठीक है। गहरा का मतलब विशाल नहीं होगा, गहरा मतलब जैसे आप कुआं सोच लो, कुआं बहुत गहरा है और पर्वत विशाल पर्वत है, किसी को बोलते हैं ना कि खरी खोटी सुनाना, वही हो जाएगा खरा और खोटा। यह खोटा सिक्का है, यह सही सिक्का है, खरी है यह खोटी है, ठीक है। आगे आ जाएगा खुला एवं बंद, एक दरवाजा खुला है एक बंद है, तो खुला का बंद हो जाएगा। आगे हो जाएगा हंसना, हंसना का रोना, एक बच्चा होता है वो हंसता रहता है, एक बच्चा होता है वो रोता रहता है, ठीक है, हंसना का रोना। ऐसा वैसा, ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसा का वैसा हो जाएगा। पाप का पुण्य हो जाएगा, एक एक व्यक्ति होता है जो पाप करता रहता है, एक व्यक्ति होता है जो दानवीर होता है, वो पुण्य करता रहता है, भजन कीर्तन करता है, भक्ति में विलीन होता है, और एक होता है पापी होता है जो जानवरों को मारता रहता है, कुछ ना कुछ उल्टे सुल्टे काम करता रहता है, तो पाप का पुण्य हो जाएगा। ऐतिहासिक अनऐतिहासिक, ऐतिहासिक मतलब पुरानी धरोहरें ऐतिहासिक मानी जाएगी, ठीक है। अनऐतिहासिक मतलब नवीनतम, जो नवीनतम है वो अनऐतिहासिक हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं आकर्षण और विकर्षण, आकर्षण और विकर्षण। आकर्षण का मतलब होता है इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन मतलब एक चीज होती है वो आकर्षित करती है, एक चीज होती है जो विकर्षित करती है। आकर्षित मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको जो आपको पसंद आ जाती है, आपको अट्रैक्टिव करती है, आकर्षण करती है, और एक चीज होती है जिससे आप दूर भागना पसंद करोगे, विकर्षण। अभी कुछ बोल रहे थे गहरा और विशाल वाला समझ में नहीं आया। गहरा डीपली, डीप यानी गहरा, एक गहराई हो जाएगी। एक विशाल, विशाल का मतलब बड़ा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है ना, कुआं है, कुआं आपने देखा भी होगा, कुआं लंबा होता है, गहरा होता है अंदर की ओर, और एक पहाड़ होता है ना, पहाड़ ऊपर की ओर बड़ा होता है ना, वो विशाल माना जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। आलस्य स्फूर्ति, कुछ बच्चे आलस करते हैं कि आज मैं टेस्ट नहीं दे रहा हूं, आज मेरा मन नहीं है,
और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फटाफट से आंसर दे देते हैं, टेस्ट कर लेते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर, 1 घंटे के अंदर अंदर टेस्ट कर लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं आलस करते रहते, धीरे धीरे आलस्य से को उठते रहते हैं, कुछ ऐसे उल्टे पुल्टे काम करते रहते, आलस करते हैं टेस्ट देने के लिए। और कुछ बच्चे होते हैं वो फटाफट टेस्ट देते हैं, जल्दी से उठ जाते हैं। ये हो जाएगा आलस्य का स्फूर्ति। आगे है इकट्ठा और अलग। लकड़ियां पहले अलग अलग होती हैं, अलग अलग होती है, फिर उनको इकट्ठा करते हैं, तभी तो अपने काम आती है ना, इकट्ठा करके घर लाएंगे, इकट्ठा करके लाएंगे। इकट्ठा मतलब एक साथ में, और अलग अलग तो अलग अलग हो जाएगा। कहीं पर आप जाते होंगे तो आपको बोलते हैं कि साथ साथ में चलिए। साथ साथ में चलने का मतलब क्या होता है? साथ साथ चलोगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, एक का करेगा तो दूसरा देख लेगा, दूसरा करेगा तीसरा देख लेगा, मतलब वहां पर चोरी भी नहीं हो पाएगी। अगर अलग अलग होगा ना तो आप कभी कहीं पर चले गए, कोई काम पड़ गया आपका, चले गए पीछे, बैग बैग रह गया तो वो कुछ उठा ले जाएगा ना, तो इकट्ठा और अलग अलग हो जाएगा। इसका और उसका, एक यहां पर हो जाएगा, एक दूर हो जाएगा, मतलब दिस और दैट हो जाएगा, इसका और उसका। यह सामान इसका है और वह सामान उसका है, ठीक है। ईमानदार और बेईमान, यह आपको आता ही होगा, ईमानदारी होता है और बेईमानी करता रहता है जो बेईमान हो जाता है, ठीक है। आस्तिक और नास्तिक, भगवान पर आस्था करते हैं वो आस्तिक हो जाते हैं, जो भगवान को आस्था नहीं करते वो नास्तिक हो जाते हैं, ठीक है। उदास प्रफुल्ल, ये आपको पहले बताया, सुख और दुख। उदास, एक जो आदमी होता है वो उदास रहता है, एक प्रफुल्ल मतलब खुश रहता है, ये हो जाएगा। आगे एकल और बहुल, ये भी पहले बता चुका हूं। एकल का मतलब एक व्यक्ति, बहुल का मतलब जो अनेक व्यक्ति, कुछ उनका अंत अंत भी नहीं है, अनंत हो गए। बहुल मतलब बहुत सारे। एक मुखी और बहुमुखी, एक मुखी और बहुमुखी, एक मुंह वाला और अनेक मुंह वाला। बहुमुखी ज्यादा मुंह वाले, एक मुख वाला मतलब एक मुंह हो गया उसका, वो बहुमुखी ज्यादा मुख हो गए। ज्ञानी अज्ञानी, जो ज्ञान देता है वो ज्ञानी हो जाता है, और जो ज्ञान नहीं देता है वो अज्ञानी हो जाता है, हो जाएगा ज्ञानी का अज्ञानी। आगे चलते हैं, स्थिर का कंपन, एक चीज होती है स्थिर रहती है और दूसरी कांपती रहती है, कंपन करती रहती है, स्थिर का कंपन हो जाएगा, ठीक है। कम ज्यादा, आपको आ गया होगा, कम एक चीज कम है और एक चीज ज्यादा है, कम और ज्यादा हो जाएगा। सज्जन का दुर्जन हो जाएगा, एक सज्जन व्यक्ति है, दुर्जन व्यक्ति है। सज्जन का मतलब सीधा साधा है, दुर्जन का मतलब कपटी है, सज्जन का दुर्जन हो जाएगा। कुरूप स्वरूप, क्रूर काम करता रहता है, मतलब सीधा साधा है। कच्चा पक्का, एक किसी का कच्चा मकान है, किसी का पक्का है, ठीक है ना, यह चीज कच्ची है अभी, इसको पकाना पड़ेगा, और एक पकी हुई चीज होती है वो पक्का हो जाता है। काम आराम, एक व्यक्ति होता है काम करता रहता है, और दूसरा होता है, एक व्यक्ति काम करता रहता है, दूसरा आराम करता रहता है, तो काम का आराम हो जाएगा। आगे खिलना मुरझाना, सुबह को फूल खिल जाते हैं और शाम को मुरझा जाते हैं, खिलना और मुरझाना हो जाएगा। आगे बंद और खुला, ये पहले बता चुका हूं, दरवाजा बंद है दरवाजा खुला है। गणतंत्र राजतंत्र गणतंत्र, ठीक है, राजतंत्र मतलब राजा के अधीन, गणतंत्र स्वतंत्र, ठीक है ना। एक आप किसी चीज में बंधे हुए हो किसी के, जैसे आप नवोदय में जाओगे तो आप राजतंत्र हो जाओगे, और बाहर निकलोगे जैसे अभी हो वो गणतंत्र है, आप अभी आप स्वतंत्र है, कहीं कुछ भी कर ले तो आपका मन चाहे वैसे कर सकते हो, लेकिन इस ग्रुप में आप बंधे हुए हो, ठीक है ना, आपको वो काम करना पड़ेगा जो हम कहेंगे वो, इसलिए वो राजतंत्र हो जाएगा। मतलब जो सबसे ऊपर होगा राज करेगा, वही वो जैसा कहेगा वैसा आपको करना पड़ेगा। सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, एकदम समझ में आ गया, अच्छे से नोट डाउन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? मेरे को नहीं लगता है, मैं अभी कॉपी मांगूंगा, जो भी जिसने भी किया है वो आपकी कॉपी भेजें ग्रुप में। मेरा नाम हरीश, हरीश नवोदयन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 126 पर। चल अचल, एक चलता फिरता है एक अचलता फिरता है, मतलब एक चलने वाला है एक रुकने वाला है, चलता रहता है और रुक जाता है, चल का अचल हो जाएगा। बेवकूफ चालाक, आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं आता भी, ठीक है, उनको कुछ बताने पर भी उनको पता नहीं चल जाते हैं, बेवकूफ होते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो चालाक है, वो जल्दी से फटाक से कर देते हैं।
नहीं, बाद में नहीं, अभी साथ साथ में करते चलोगे तो आपको याद भी रहेगा। लिखते जैसे आप नहीं याद होता है तो वो लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होती है। बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, बाद में मेंटल एबिलिटी की क्लास होगी, फिर मैथ की क्लास होगी, फिर आपकी टेस्ट होगा आपका, फिर आपको टेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, वो अभी से करोगे तो अच्छा रहेगा, बाद में करोगे तो फिर आप बोलते रहोगे कि सर हमको समझ में नहीं आया, फिर हमारी कोई गलती नहीं है। ठीक है, मैंने बोला था आपको करवाने के लिए, मैं करवा रहा हूं। आप अगर नोट कर रहोगे तो आपको बाद में भी काम आएगा, नहीं तो अभी नहीं काम आएगा तो कभी नहीं काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे। चुस्त और ढीला। एक चुस्त, चुस्त मतलब फटाफट काम करने वाला, ढीला धीरे धीरे करने वाला। ठीक है, चुस्त, तंदुरुस्त। चुस्त का मतलब फटाफट काम करने वाला, जो एकदम कड़क होता है। और ढीला ढाला होता है, उसका कभी काम पूरा नहीं होता है, होता तो है लेकिन धीरे धीरे होता है, बहुत ढीला होता है। मोटा का पतला हो जाएगा। एक व्यक्ति है वो मोटा है और एक व्यक्ति है वो पतला है, तो दोनों विपरीत हो जाएंगे ना, मोटा और पतला। जंगली और पालतू। एक जो जंगल में रहते हैं पशु वो हो जाएंगे जंगली पशु, और जो पालतू पशु जो आपके घर के आसपास रहते हैं ना, जिनको आप पालते हैं, आपको उसको चारा भी खिलाते हैं, सब कुछ उसकी देखभाल करते हैं, वो पालतू हो जाएंगे। बुढ़ापा, जवानी। एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जो बुढ़ापा कहला बूढ़ा हो जाता है, और आगे जवानी, पहले जवान था मतलब बूढ़ा हो जाता है तब कुछ काम कर नहीं पाता है ढंग से, जवानी में आप फुर्सत से कर पाते हो। ठीक है, आगे चलिए। जल्दी और देरी। फास्ट काम करेगा तो वो जल्दी कर लेगा, उसको जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और जो धीरे धीरे करेगा उसको देरी हो जाएगी फिर। ठीक है, आगे जीवात्मा, परमात्मा। मतलब जो जीवित आत्मा है उसको जीवात्मा बोलेंगे, जो ऊपर चला गया मतलब वो मृत्यु हो गया, खत्म हो गया, उसको परमात्मा बोलेंगे। दुष्ट, सज्जन। एक सज्जन व्यक्ति है, एक दुर्जन है। सज्जन दुष्ट हो जाएगा, मतलब जो दुर्जन व्यक्ति सज्जन होगा वो अच्छी ढंग से काम करेगा, सभी की भलाई चाहेगा, और दुष्ट व्यक्ति होगा वो जिसकी भलाई हो रही है उसका भी बुरा चाहेगा। गुरु का चेला हो जाएगा। एक गुरु होता है जो उनको शिक्षा देता है, और चेला होता है वो शिक्षा ग्रहण करता है, गुरु का चेला हो जाएगा। पका, अध पका। मतलब एक रोटी पकी हुई है, दूसरी आधी पकी हुई है, अध पकी हुई है, अध पका हुआ है। ठीक है, आगे नीच उच्च। नीच उच्च मतलब एक एक नीचे है, सबसे नीचे है। ठीक है, नीचे है। उच्च का मतलब हाई हो गया, हाई सबसे ऊपर है। एक नीचे है एक ऊपर है, नीच और उच्च हो जाएगा। स्वर्ग का नरक हो जाएगा। एक स्वर्ग में गया है और एक व्यक्ति नरक में गया है। आगे पेट और पीठ। पेट आगे होता है, ठीक है, और पीठ पीछे होती है, तो आगे पीछे ये हो गया पेट का, पीठ हो जाएगा। बच्चा और बूढ़ा हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कोई भेजना नहीं है, आप बस अपने हिसाब से तैयारी करो, बस आपका कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए, बस हम आपके लिए करते हैं, करना है। आगे बच्चा बूढ़ा हो जाएगा। बच्चा छोटा होता है और बूढ़ा मरने वाला होता है, छोटा बड़ा हो जाएगा। पतझड़ और बहार हो जाएगा। मतलब एक मौसम ऐसा आता है, पतझड़ ऋतु आती है जब पत्ते पूरे झड़ जाते हैं, और एक बहार मौसम आती है जब पत्ते पूरे एकदम खिलकर हरे भरे हो जाते हैं। बेगम का बादशाह हो जाएगा। जैसे राजा रानी हो तो हुआ था राजा का रानी, उसी प्रकार से बेगम का बादशाह हो जाएगा। एक बेगम महारानी और बादशाह शहंशाह। अभिशाप, वरदान। ठीक है, एक को अभिशाप दिया है कि तू कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, एक को वरदान है कि तू कुछ भी काम कर ले हमेशा आगे ही रहेगा। ठीक है, आगे लोभी और संतोषी। लोभी कपटी होता है, संतोषी जो अच्छे से काम करता है। ठीक है, दोस्त और दुश्मन, ये मित्र शत्रु वाला हुआ है, मित्र शत्रु नीचे आ चुका है। ठीक है, ये दोनों सेम है, दोस्त का दुश्मन हो जाएगा। बस आपको शब्दों पर गौर करना पड़ेगा। दोस्त का दुश्मन हो जाएगा, मित्र का शत्रु हो जाएगा। दोस्त मित्र सेम होते हैं, शत्रु दुश्मन सेम होते हैं। ठीक है, दोनों का बस शब्दों का अर्थ अलग है। ऐसा मत करना कि दोस्त का आप शत्रु करने लग जाओ और मित्र का दुश्मन करने लग जाओ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अच्छे से सोच समझ के करना है। आगे स्व जाति, वी जाति। उसकी जाति का होगा वो स्व जाति होगा, और वी जाति होगा वो दूसरी जाति का होगा। जैसे जानवरों में, पशु पक्षियों में होती है स्व जाति में उसकी जाति का, गाय का गाय होगा, और गाय का बकरी तो नहीं होगा कभी भी, तो बकरी होगा तो वी जाति हो जाएगा फिर। ठीक है, आगे सुर और असुर। एक कोई गाना होता है
वो सुर और ताल में चलता है, और एक बेसुरा होता है वो असुर कहलाता है। ठीक है, ये सुर में चल रहा है, ये असुर है, बेसुरा गा रहा है। एकाग्र चंचल, एक शांत मन का होता है उसको एकाग्र बोलते हैं, और किसी को बोलते हैं ना ये बहुत चंचल लड़का है, या ये बच्चा चंचल है, वो अच्छे पूरे पूरा अपना अपना इधर उधर काम करता रहता, भागता रहता है। एकाग्र मतलब एक शांत वाला, और एक चंचल भागने वाला। ठीक है, अलग अलग कुछ आमते करता रहता है। आगे उन्मुख विमुख। ठीक है, उन्मुख और विमुख हो जाएगा। आगे प्राचीन अर्वाचीन। प्राचीन मतलब पुराना हो जाएगा, अर्वाचीन मतलब नवीन हो जाएगा, नया। नवीन मतलब नया। हर्ष विषाद, हर्ष का मतलब शोक, सॉरी हर्ष मतलब शोक नहीं होगा, हर्ष का मतलब उल्लास हो जाएगा। ठीक है, मतलब खुशी होगी, और विषाद दुखी होगा। आगे अथ इति, ये पहले आ चुका है आपका, अथ और इति। इति का मतलब थोड़ा सा, इतना ही। ठीक है, अथ का मतलब ज्यादा। अभी कभी, एक अभी कर रहा हूं मैं, एक कभी कर लूंगा। ठीक है, एक अभी कर रहा हूं, एक कभी कर लूंगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है, अभी करते हो लिखते हो, या तू बोल रहा है कि कभी लिखेंगे, दीपक बोल रहा है ना कभी लिख लेंगे। कुछ ऐसे भी बोलते हैं। अडिंग डावाडोल, बिल्कुल जितना होता है उतना कर लेंगे। ये बोला है 152। हर्ष का विषाद, फिर आप बता दो मेरे को कौन सा होगा, फिर इसका क्या होगा। आगे अडिंग डावाडोल। ठीक है, अडिंग का डावाडोल, अवनी अंबर हो जाएगा। अवनी अंबर, अवनी अंबर, याद रखना अवनी और अंबर। अबेर सबेर। ठीक है, मैं फास्ट चलता हूँ, अभी 10 मिनट लेफ्ट है, अपनी अगली क्लास भी है उसको भी करना है, मैथ मेंटल एबिलिटी की। अबेर सबेर। अगेती पिसोती, आप लिखते रहना, फिर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। असीम ससीम। अग जग, अगम गम्य। अगम का क्या हो जाएगा, गम्य हो जाएगा। अतीत वर्तमान, मतलब अतीत ये हो जाएगा ना, ठीक है ना, अतीत और वर्तमान। ये मैंने वो बताया था फ्यूचर वाला, और प्रेजेंट है यहाँ पर। अतीत जो बीत गया है, सॉरी फ्यूचर नहीं, उसका पास्ट हो जाएगा। अतीत का मतलब पास्ट, और वर्तमान मतलब प्रेजेंट। ठीक है, अतीत जो पुराना हो चुका है, और वर्तमान जो अभी चल रहा है। आगे असार और संसार, अंसार होगा इसका, अंसार और संसार, मतलब संसार पूरा विश्व हो जाएगा, और असार मतलब कुछ नहीं। अंकुश निरंकुश। ठीक है, अंकुश का निरंकुश हो जाएगा। आप बहुत लेट चल रहे हो, 60 नंबर, 60 कहाँ है, 160 पहुंच चुके हैं हम, 165। अभय भयभीत, अभय है उसका, भयभीत। अचेत और सचेत, एक व्यक्ति सचेत है और एक व्यक्ति अचेत है, मतलब उसको कुछ अता पता नहीं है। आदेश निवेदन, एक आदेश देना है, एक निवेदन करना है। ठीक है, आज्ञा प्रार्थना, आज्ञा करना है, आज्ञा देना है, और प्रार्थना करना है। एक आज्ञा एक प्रार्थना करेगा तब आज्ञा दे देंगे, आज्ञा का प्रार्थना हो जाएगा। आगे चलते हैं, आरोह अवरोह, आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो, ये आपको पता ही है। आर्य अनार्य। आरोप प्रत्यारोप, किसी के ऊपर आरोप लगाना, किसी को छोड़ देना, प्रत्यारोप कर देना। आहूत आहूत अनाहत, आहुति देना, अनाहत मतलब उसको छोड़ देना। पूर्व पश्चिम में हो जाएगा, जैसे उत्तर दक्षिण होता है, पूर्व पश्चिम हो जाएगा। उपलब्ध अनुपलब्ध, किसी भी चीज, कोई चीज उपलब्ध है यहाँ पर, और अनुपलब्ध मतलब यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, एक अवेलेबल होगा, एक अनअवेलेबल होगा। औचित्य अनौचित्य, औचित्य यह है कथन, औचित्य है बस सही है, अनुचित्य में गलत है। कठोर का कोमल हो जाएगा, ये पहले आ चुका है। कठोर मतलब कोई चीज ऐसी है जो कठोर है, कोई चीज है जो कोमल है। काज का अकाज हो जाएगा, काम काज हो जाएगा, अकाज हो जाएगा। ठीक है, काला का सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। क्रेता विक्रेता, क्रय विक्रय वाला हो जाएगा, क्रेता में खरीदने वाला, और विक्रेता मतलब बेचने वाला। गाढ़ा का पतला हो जाएगा। ठीक है, मतलब दूध गाढ़ा है, दूध में पानी मिला लो तो दूध पतला हो जाएगा। दुकानदार ग्राहक हो जाएगा, एक बेचने वाला एक खरीदने वाला, दुकानदार का ग्राहक हो जाएगा। आगे चिकना का खुरदरा हो जाएगा, एक चिकनी चीज है एक खुरदरी है, मतलब टाइल्स अपन लेते हैं तो कुछ टाइल्स चिकनी होती है और कुछ के ऊपर
डॉट डॉट होते हैं, बिंदु होते हैं, तो वो खुरदरी हो जाती है। जय का पराजय हो जाएगा, जय मतलब विजय और पराजय मतलब पराजय। ठीक है, किसी की विजय हो जाती है, किसी की हार हो जाती है, किसी की जीत हो जाए, जय का पराजय। दाएं बाएं लेफ्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, दुखिया सुखिया, दुखी सुखी, दुख सुख, दुखिया सुखिया हो जाएगा। ठीक है, देनदार और लेनदार, एक देने वाला एक लेने वाला, देनदार देने वाला, दान देने वाला, और लेन दान लेने वाला। ठीक है, आगे नाम और बदनाम, किसी का नाम लेना कि तूने अच्छा काम किया है, किसी को बदनाम कर देना कहीं ये किसी काम का नहीं है, वैसे वैसे करता रहता है। निष्फल सफल, सफल असफल भी होगा, निष्फल होगा जिसको कोई फल नहीं मिला वो निष्फल हो जाएगा, फल सफल हो जाएगा जिसको सफलता प्राप्त हो चुकी है। पदेन अपदेन। ठीक है, पोषण कुपोषण, प्रमाणित अप्रमाणित, प्रमाणित किया जाता है और अप्रमाणित किया जाता है। ठीक है, पोषण मतलब जो जिसको जो हष्टपुष्ट हो वो पोषण हो जाएगा। ठीक है, कुपोषण जिसकी हड्डियां ही निकली हो वो कुपोषित हो जाएगा। आगे भंग अभंग, भंग कर दिया अभंग कर दिया। भूषण दूषण, मार्ग कुमार्ग, किसी को मार्ग बता दिया, किसी को कुमार्ग मतलब गलत रास्ता बता दिया। हाँ, कुछ भी बोल सकते हो आप। मुक्त का ग्रस्त हो जाएगा, मतलब ये चीज गणतंत्र हो गया है, मुक्त हो गया है, ये ग्रस्त हो गया मतलब फंस गया है। रक्षित आरक्षित, रक्षित का आरक्षित हो जाएगा मतलब इसको छोड़ दिया है, और इसके आरक्षित, ये सीटें आरक्षित है, ये उसके लिए रखी हुई है, और रक्षित हो जाएगा, कोई भी ले सकता है। वजह बेवजह, किसी वजह से किसी को बाहर करना, किसी बेवजह से किसी को बाहर करना, वजह होगी या बेवजह होगा। वैध का अवैध हो जाएगा। स्वतंत्र का परतंत्र हो जाएगा, और हर्ता का कर्ता हो जाएगा। करने वाला और भरने वाला, कर्ता हर्ता हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? 200 अपन कर लिए हैं, क्योंकि अब टाइम अपने पास कम था, बाकी भी क्लास देखनी है, इसलिए लास्ट वाले जल्दी से कर लिए, नहीं तो आपको पूरा का पूरा समझा देता। और अगली क्लास में इंग्लिश वाला देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक इतना ही। ओके, थैंक यू। डेली ऐसे ही आप देखते रहो और आप जल्दी ही सफल हो जाओगे। ठीक है, ओके बाय।